बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, एज़ यूजुअल मैं क्लीनिंग की एक और वीडियो लेके आई हूँ और आई होप कि आप सबको मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि मेरा काम है आप सबको मोटिवेट करना। और आपस की बात है, अभी जो है ना मैं वीडियो जब वो कर रही थी 9 मिनट्स की थी, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली अभी मुझे 9 मिनट्स जो है ना नॉन स्टॉप बोलना पड़ेगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब भी बंदा वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बंदे को बिल्कुल पता नहीं होता कि अब 9 मिनट्स आपने क्या बोलना है या 8 मिनट्स आपने क्या बोलना है। लेकिन मुझे लगता है कि एक दफ़ा ज़ाहिर है बंदा बोलना शुरू कर देता है, स्पेशली लेडीज़, तो फिर तो उनका चुप होना भी मुश्किल होता है। लेकिन समटाइम्स बंदे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बात करे। अच्छा, तो ख़ैर गाइज़, आज की वीडियो जो है ना काफ़ी स्पेशल इन अ सेंस है कि ऑब्वियसली आपको पता है समर तो काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी थोड़ा सा समर सेटअप करती हूँ। और जो लोग मेरे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये वाली जो वॉल है ना, इसके साथ टीवी ट्रॉली पड़ी हुई थी। टीवी ट्रॉली जो है ना, टीवी कंसोल बेसिकली पहले ये हमारा जो 3 सीटर सोफ़ा है उसके अपोजिट साइड पड़ी हुई थी। प्रॉब्लम ये था कि हमारा टीवी जो है ना मेरे बेटे ने काफ़ी पहले ब्रेक कर दिया था, और मेरे हस्बैंड, मैं काफ़ी टाइम से इसको कह रही थी कि डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का प्लान था कि हम टीवी बाई करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता होता है कि जब तक बच्चे अगर इस एज में हैं वो दोबारा तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल समझदारी नहीं है कि आप दोबारा से ख़रीदें और दोबारा से बच्चे तोड़ दें। क्योंकि वो जो हमारा पुराना टीवी था वो आज से हमने 5 साल पहले लिया था, और तब 700 पाउंड्स का लिया था। मतलब ऐसा नहीं है कि टीवी बहुत सस्ता सा मिल जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव था, और अभी तो ज़ाहिर प्राइस से डबल क्या ट्रिपल हो चुकी होंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को पता नहीं चलता ना, दोबारा तोड़ दें इतना बड़ा लॉस तो ऑब्वियसली फिर नहीं बंदा अफोर्ड कर सकता। तो फिर उसके बाद हम बाई कर लेते हैं। अभी हम इसको जो है ना डिस्कार्ड कर देते हैं। प्रॉब्लम यही होता है ना कि अगर चीज़ बड़ी हो तो उसको बड़ा मुश्किल होता है डिस्कार्ड करना भी। आपको रिसाइकल सेंटर लेके जाना पड़ता है, उसके लिए आपको काफ़ी बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, या तो पहले उसको बिल्कुल काट के आप छोटे छोटे पार्ट्स में करो, मतलब उसको डिसमेंटल कर दो, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा अच्छा, यहाँ पे दूसरा ये ऑप्शन है कि आप जो है ना फ़ेसबुक पे आप उसको दे भी सकते हो, आप सेल आउट भी कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं, तो आप उसको आराम से सेल आउट भी कर सकते हो। तो ख़ैर फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, बेहतर है किसी के काम आ जाए, तो फिर मैंने इसको जो है ना फ़ेसबुक पे लगा दिया। अब काफ़ी टाइम वो बेचारा लगा रहा, काफ़ी टाइम से तो हो नहीं रहा था। वैसे नॉर्मली अगर मैं कोई चीज़ लगाऊँ तो जल्दी वो सेल आउट हो जाती है, लेकिन पता नहीं ये ट्रॉली का क्या, आई थिंक इसकी डायमेंशंस वगैरह मैंने सारी मेंशन कर दी थी, उसके मेजरमेंट्स वगैरह। तो वो काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग, ज़ाहिर है लोगों के मैसेज भी आए, फिर वो डायमेंशंस देख के कहते सॉरी इट्स टू बिग। तो ये उनकी ज़ाहिर है कार में फिट होने का मसला होता है। तो ख़ैर अल्लाह ने किया कि वो भी इधर सामने पड़ी हुई थी, जहाँ पे ये सोफ़ा पड़ा हुआ है ना, पहले ट्रॉली इधर पड़ी हुई थी और उस पे प्लांट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें थी। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह इधर से उठा के हमने डाइनिंग टेबल के पीछे रखी थी, और डाइनिंग टेबल से जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है चली गई। तो अब ये होता है कि ना स्पेस ओपन हो जाती है, चीज़ें थोड़ी ज़ाहिर है कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका टीवी होता है तो वो तो चाहिए होता है, लेकिन अब टीवी नहीं है तो ऑब्वियसली उसको रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। तो ख़ैर बस अल्लाह अल्लाह करके वो चली गई, और आज मैंने सोचा कि डीप क्लीनिंग करती हूँ, थोड़ा समर रिफ़्रेश कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा नॉर्मली यहाँ पे जो है ना मेरा एक थ्रो पड़ा होता है सोफ़े पे, लेकिन अब मैंने कहा चलो समर्स भी आ गई हैं, थोड़ा हल्का-फुल्का सा कर लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि फैब्रिक सोफ़ा की आपको केयर के लिए वो ज़रूरी होता है कि आप उसके साथ कोई ना कोई थ्रो यूज़ करो। ये वाला तो जो है ना मैं स्टाइलिंग के लिए यूज़ करती हूँ इसके साथ। लेकिन दूसरा वाला जो है ना उसकी केयर के लिए होता है कि हमेशा उसके ऊपर रहे, ताकि उस पे कोई स्टेन्स वगैरह ना लग जाएँ। बच्चे ऑब्वियसली कुछ बेच के खा लेते हैं या कुछ भी, स्पेशली सुबह के टाइम ना, मतलब मॉर्निंग में ज़ाहिर है सर्दी होती है थोड़ी, और फिर बंदा कहता है कि चलो इधर बैठे हुए हैं तो इधर ही, मतलब काफ़ी टाइम उनका गुजर जाता है। तो इसलिए जो है ना मैं प्रेफर करती हूँ कि इस पर कोई ना कोई थ्रो लाजमी यूज़ करूँ, ठीक है। एक तो थ्रो जो है ना ऑब्वियसली 2 पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, कि इसको स्टेन्स वगैरह ना लगे, और दूसरा जो है ना डेकोरेशन के लिए। तो खैर ये वाला तो ऐसे ही डेकोरेशन के लिए मैंने यूज़ किया है। अच्छा गाइस, उसके बाद अच्छा अभी आज जो है ना ज़ाइनी की दोस्त की बर्थडे थी, मैंने उसको भी ड्रॉप करना था, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ कि पहले उसको ड्रॉप करके आके रेस्ट ऑफ द क्लीनिंग जो है ना बाद में कर दूँगी, क्योंकि आज जो है ना मेरा अच्छा मूड था। मैंने कहा प्रॉपर डीप वाली करते हैं। नॉर्मली आपको पता है क्लीनिंग तो होती रहती है, बच्चों के घर में तो रोज़ होती है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लें या छोड़ दें। तो ख़ैर फिर ज़ाइना को ड्रॉप की, उसके बाद फिर जो है ना मैंने स्टार्ट की। तो ख़ैर आपको पता है कि बच्चों वाला घर हो तो इधर उधर से ज़्यादा बच्चों की चीज़ें ही आपको दरामद होती रहती हैं, आई थिंक यही कहते हैं, मिलती रहती हैं इधर उधर से। तो ख़ैर ये जो है ना मैंने इसके मिरर्स वगैरह तो पहले सॉरी ग्लास वगैरह मैंने सही तरह स्प्रे से साफ़ कर दिए थे। उसमें ये होता है कि समटाइम्स अगर आप वीडियो बनाते हो तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है ख़ुद को हाइड करना। तो अच्छा गाइज़, एक बैड न्यूज़ ये है कि ये जो ब्लू सोफ़ा है ना इसकी एक लेग ख़राब हो गई है। पता नहीं, वो मेरे हस्बैंड नॉर्मली तो वो फ़िक्स कर लेते ऐसी चीज़ें, लेकिन वो कह रहे थे कि ये वाला फ़िक्स नहीं हो सकता।
तो अब पाकिस्तान से आके जो है ना मुझे इसको भी डिस्कार्ड करना पड़ेगा और उसके बाद इसकी जगह कुछ और करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मुझे लाज़मी आइडियाज़ दें कि ग्रे के साथ मैं क्या ले सकती हूँ। रादर मुझे यही लेना चाहिए, चेज़ लाउंज, उसके अलावा कोई आम चीज़ लेनी चाहिए। मुझे लाज़मी आप लोग आइडियाज़ दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि ब्लू से पहले मेरे पास जो है ना येलो आर्म चेयर्स थी, वो भी सारों को बड़ी पसंद थी। उसके बाद जब मैंने ये सेटअप किया तो वो भी सबको बड़ा पसंद आया। तो खैर अब मुझे लाज़मी अपने आइडियाज़ देने, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं कंफ्यूज़ हूँ कि मुझे क्या करना है। मतलब ग्रे तो अभी मैंने वही रखना है, लेकिन ग्रे के साथ कुछ और जो है ना वो रखना है। तो खैर गाइस, आपको पता है ये डोर्स वगैरह मैं मॉप वगैरह लगाती हूँ, लेकिन मॉप भी बिल्कुल कॉर्नर्स में जो है ना प्रॉपर नहीं कर पाता। तो इसको जो है ना थोड़ा सा वो हुआ था, क्योंकि एंट्रेंस है, मतलब ये गार्डन वाली साइड से, तो यहाँ पे बच्चे आते जाते हैं, तो इसमें जो है ना कॉर्नर्स थोड़े हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये वेट वाइप से जो है ना इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मैं मॉप लगाऊंगी लेकिन वो बिल्कुल कॉर्नर्स तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना। वो लोग जो क्लीनलीनेस फ्रीक है वो मेरी इस चीज़ को समझ सकती होंगी, क्योंकि जब तक आप कॉर्नर्स कॉर्नर्स भी ना कर लो ना तो आपको सुकून नहीं आता। तो खैर इसलिए जो है ना मैंने इसको वाइप से कर लिया था, ठीक है। और इसके अलावा इस जगह का भी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगी तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो अगर आप पाकिस्तान जा रहे हो तो पाकिस्तान ऑलरेडी एक काफ़ी एक्सपेंसिव आपका प्रोजेक्ट है। तो इसलिए जो है ना मैं भी रिस्क नहीं ले सकती कि मैं जो है ना चीज़ें चेंज करूँ या फर्नीचर चेंज करूँ या कुछ भी ऐसा करूँ। तो खैर इंशाल्लाह जो भी करूँगी पाकिस्तान से आके करूँगी। और हमेशा पाकिस्तान से जब आते हैं तो आप 1-2 महीने तो बिल्कुल कंगले हुए हुए होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपका इतना ज़्यादा खर्चा होता है कि आपको रिकवर करने में 2-3 महीने लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर सोचा जाएगा। अच्छा गाइस, ये जो है ना रेडिएटर कवर, ये इंटरेस्ट में ही पड़ा होता है, और जब भी कहीं जाना होता है तो हालांकि वॉशरूम में भी जगह है, लेकिन बंदे की एक जगह फ़िक्स होती है जहाँ पे बंदे ने करना होता है। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने अपना मेकअप करना होता है, ये चीज़ें मेरा क्रीम हो गई या इस टाइप की चीज़ें फिर इधर ही छोड़ देती हूँ। ऑब्वियसली हर टाइम बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता, समटाइम्स लाइट टचअप करने होते हैं। सुबह स्कूल जाते हुए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बंदा बीबी क्रीम लगा दे या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा दे, फिर बंदे को निकलने की जल्दी होती है, तो इसलिए चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हूवर वगैरह की बारी आ गई थी। अच्छा, हूवर ये जो है ना वायरलेस है, ये बड़ा हैंडी इन अ सेंस है कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ डीप क्लीनिंग में दूसरा यूज़ किया करें, लेकिन हैंडी इसलिए कि क्या मतलब आप केबल वगैरह बार बार लगाओ और उसको अटैच करो एंड दिस एंड दैट, और बस इसमें जो है ना आराम से बस निकालो और यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत यूज़फुल चीज़ है, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर लें। और ये भी बल्कि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी वही बात है कि खाने के बाद आपको जैसे राइस वगैरह आप खा रहे हो या ब्रेड वगैरह खा रही हो, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें गिर जाती हैं, तो बस उसी टाइम आप जो है ना इसको निकाल के साफ़ कर लो। तो ख़ैर ये वाली जगह थी, अब आपको फुल व्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस जगह पे जो है ना हमारे टीवी कंसोल पड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और मुझे बड़ी उलझन हो रही थी, लेकिन ऑब्वियसली। और अभी जो है ना ये सॉसेस वगैरह मैंने टेबल के नीचे सेट किए हैं, उसके लिए भी मैंने प्रॉपर अभी सेटअप देखना है, लेकिन आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं देखूँगी मैं क्या कर सकती हूँ। पहले मैंने एक ट्रे निकाला था, लेकिन ट्रे का प्रॉब्लम ये है कि ट्रे में चीज़ें ट्रे उसमें फ़िक्स ही नहीं हुआ ना, जो मैंने टेबल रखा हुआ है साइड पे। और उससे पहले जो है ना मैं हमेशा टेबल पे रखती थी, लेकिन अभी मैं टेबल पे सिर्फ फ्लावर्स रख देती हूँ, उसके अलावा टिश्यू रोल होता है और एक कैंडल वगैरह। उसके बाद जो है ना मैं कहती हूँ कि अभी ये वाला भी ट्रे रखो, तो फिर आपको लगता है कि बहुत मेसी हो जाता है। ऑलरेडी डाइनिंग टेबल एक ऐसी स्पेस है कि फिर वहाँ पे अगर बच्चे बैठ के होमवर्क करते हैं, कुरान मजीद पढ़े होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, कुछ भी करना होता है वहाँ पे होता है, तो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी मेस क्रिएट हो जाता है। और उसके अलावा अगर आप ऐसी चीज़ें भी रख दो तो फिर मुझे लगता है कि और ज़्यादा मेस हो जाता है, तो फिर मुझे जो है ना होता है कि ये मिनिमल रखा जाए। अच्छा गाइज़, ये मॉप जो है ना दिस इज़ लव। मैं जब तक इस मॉप से क्लीनिंग ना करूँ ना, मुझे लगता है कि फ़्लोर साफ़ ही नहीं हुआ। मतलब ऑब्वियसली इसमें खुद ही पानी जो है ना ऑब्वियसली बॉईल होता रहता है, और जहाँ पे स्टेन्स वगैरह होते हैं उसको आप ऐसे बेंड करके उसकी स्टीम निकाल के उससे भी हटा सकते हो। इसके अलावा ज़ाहिर है बच्चे कलर्स वगैरह करते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वगैरह, तो उसमें भी स्टेन्स लग जाते हैं, और ये इतनी सेटिस्फाइंग क्लीनिंग है कि उसके बाद अगर आप इस पे पाँव रखो तो आपको लगता है वाकई मज़ा आ जाता है ना, मतलब प्रॉपर क्लीन हुआ हुआ होता है। तो ऐसा होता है ना कि जब आपको खुद अपने हाथ की क्लीनिंग की आदत हो जाए तो आपको फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब इधर उधर क्लीनिंग पसंद नहीं आती, या आपके जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो चेंज हो जाएँ तो वो भी आपको उससे जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो खैर गाइज़, ये जो है ना बिल्कुल रेप था। उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि अभी ये इसको सेट वगैरह कर लेती हूँ और इस पर स्प्रे वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आखिर में ये छोटी मोटी डिटेल से जो है ना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो खैर गाइज़, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।